नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अररिया मुख्यालय में धरना दिया। बिहार राज्य भूमाप बंदोबस्त सह चकबंदी संघ द्वारा समर्थित बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों ने अपनी मांगें बुलंद कर दी है और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ के अध्यक्ष ने मीडिया को बताया कि हम लोग लगातार 2 सालों से काम कर रहे हैं और हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर हम 12 सूत्री मांगों को लेकर यहां धरना पर बैठे हैं। हमारी नियोजन हुए 2 साल हो चुके हैं। हमारे पीएफ का पैसा कट रहा है, लेकिन अभी तक हमें पीएफ नहीं मिल रहा है। बढ़ती महंगाई को लेकर हमारा महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए, साथ ही सैलरी भी बढ़ाई जाए। पहले हमें एक जगह के लिए नियोजन किया गया था, लेकिन अब कई क्षेत्रों को देखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से तेल में अलग से खर्च आता है, जिसका उपाय यही है कि सरकार हमें पैसा बढ़ा कर दे। मौके पर संघ के जिला अध्यक्ष विमलेश कुमार, सम्मानित अध्यक्ष राजीव कुमार, संयुक्त मंत्री रामदयाल शाह, मुकेश कुमार, पप्पू कुमार, आर्यन कुमार, दयाशंकर कुमार, शुभम कुमार, शंकर प्रसाद, ऋषभ राज एवं समस्त विशेष सर्वेक्षण कर्मी मौजूद थे। ये धरना प्रदर्शन है। हम सभी का यहाँ पे विशेष सर्वेक्षण कर्मी हैं। हम लोग यहाँ अररिया में पदस्थापन है और निदेशालय स्तर के द्वारा हम लोगों की नियुक्ति की गई थी। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो चूँकि हम लोग अररिया में 2 साल से काम कर रहे थे और काम करने के क्रम में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके वजह से 12 सूत्री मांग को लेकर हम लोग आज हड़ताल पर हैं और सरकार से हम लोगों की कुछ मांगे हैं, जिसके वजह से आज हम लोग यहाँ पर क्या मांगे आप लोग? हम लोगों को यहाँ 12 सूत्री मांग है, 12 प्रकार के मांगे लेकर बैठे हुए हैं। जैसे कि अशोक चौधरी कमेटी जो गठित की गई थी, जिसके द्वारा हम लोगों की नियुक्ति है और नियुक्ति पत्र में भी उसका दिया गया है, उसका लागू करवाने के लिए चूँकि हम लोग संविदा पर बहाल हुए हैं, इसलिए वो चाहिए। और ईपीएफ हमारा 2 साल से पैसा कट रहा है, लेकिन अभी तक हमारे खाते में वो नहीं आया, वो होना है। और सरकार के अंशदान के द्वारा जो हमको पीएफ मिलना चाहिए वो अभी नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़ है कि जो महंगाई भत्ता बढ़ रही है, अभी हम लोगों का पदस्थापन जब शुरू में हुआ था तो 1 मौजे में हुआ था, उसके बाद कई ब्लॉक में हम लोगों को दे दिया गया। अभी हम जैसे रिसेंटली कुर्साकाटा में भी है और यहाँ फारबिसगंज में भी है। क्या है कि शुरू तौर पे हमको भरगामा मिला था। अब हम भरगामा से कुर्साकाटा जाते हैं तो आप यहाँ से कितनी दूरी है? 70 किलोमीटर की दूरी है, 140 किलोमीटर अप डाउन, 120 रुपया डीजल है, 23,000 रुपया हमारी सैलरी है। अब इसमें हम कई बार जाएंगे, ब्लॉक आएंगे जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा? तो हमारा महंगाई भत्ता मिले, सैलरी में बढ़ोतरी करें, क्योंकि सारे चीज़ों का टीए डीएस सबका बढ़ रहा है सरकार की। और ये सभी चीज़ें मांग लेकर आज हम लोग यहाँ हड़ताल पर, विशेष सर्वेक्षण कर्मी जितने हैं यहाँ, एएसओ, कानूनगो, सारे कुछ। और बार बार हम लोगों का अवधि विस्तार को लेकर परेशानी होता है। हमारे जो ऊपरी पदाधिकारी हैं, काफ़ी हम लोगों को संविदा के आधार पर टॉर्चर करते हैं। हर 11 महीना 10 महीना तो हम लोग काम करते हैं, लेकिन 11वां महीना किसी के हाथ में चले जाते हैं और वो हमारे जीवन का फैसला करता है। उम्र बढ़ते चले जाती है। आज सरकार में हम सेवा दे रहे हैं और कल चल के 5 साल के बाद वो हमको कोई तरह का दिक्कत करेंगे तो कैसे काम चले? उन कहने का मतलब है कि संविदा के आधार पर वो हमें प्रताड़ित कर रहा है। हमारी मांगे हैं कि हमारी अवधि विस्तार एक बार ही 60 साल के लिए कर दिया जाए। विभाग को तो काम कराना, हम काम करते रहेंगे निरंतर। मेरा सवाल ये था कि संबंधित पदाधिकारियों से बात हुई आपकी? देखिए, ये धरना प्रदर्शन करने से पहले जिला स्तर पर हम लोगों ने कई बार ज्ञापन जिला पदाधिकारी को और बंदोबस्त पदाधिकारी को दिया है। इनके स्तर से भी पटना को दिया गया है, ईमेल के माध्यम से और हार्ड कॉपी के माध्यम से, लेकिन किसी प्रकार की सुनवाई अभी तक नहीं हुई है, जिसके वजह से आज मजबूरन हम लोगों को काम छोड़कर 1 तारीख से ही हम लोग बैठे हुए हैं। आज भी हमारे पटना से किसी प्रकार की सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं, चूंकि हम लोग अररिया में ही नहीं बैठे हुए। हमारे जो 20 जिले में जो सर्वे चल रहा है, सारे जगह ये संघ के माध्यम से, जो रजिस्टर्ड संघ है, इन्हीं के माध्यम से हम लोग 20 जिला में आज धरना प्रदर्शन पर चल रहे हैं। अभी तक निदेशालय का बेरुखी ही रहा है और हम लोगों से किसी प्रकार की, हम लोगों के बारे में किसी प्रकार की चीज़ें अभी तक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। हम लोग यहाँ काम करते हैं और 3 महीना से 4 महीना से सैलरी नहीं मिलता है। और उसके अलावा जो हमारे विज्ञापन में जो बहाली हुई थी, उसमें साफ साफ जिक्र किया गया था कि सामान्य प्रशासन विभाग के 125, 34 और एक ज्ञापांक है आपका 2401 और 1003, ये तीनों ज्ञापांक को मिला के निकाला गया था कि इसके शर्त पे अधीन में काम किया जा रहा है, इसी के शर्त पे बहाली की जा रही है। तो उसको शर्त को फुलफिल नहीं किया गया। हम लोग को जैसे पेट्रोल चाहिए, ये नहीं मिला। और उसमें अवधि विस्तार का जो है, तो सिर्फ 1 साल का अवधि विस्तार होता है, जो कि हम लोग यहाँ काम करते हैं तो हम लोग को 60 साल का किया जाए। और उसके अलावा भी जैसे सैलरी नहीं मिलता है
और तकनीकी मार्गदर्शिका के अनुसार काम होना चाहिए फील्ड में, जो कि प्रेशर मिलता है कि एक अमीन एक दिन में 250 खेसरा का किश्तवाड़ कर सकता है। 250 खेसरा प्लॉट बहुत ज़्यादा एरिया हो जाता है, तो एक दिन में उतना काम करना संभव नहीं है। तो इस तरह से टॉर्चर किया जाता है। फ्री होके काम करना चाहते हैं, टारगेट नहीं है। नहीं, टारगेट रहे तो हम लोग 80, 90, 100 तक जा सकते हैं, लेकिन 250 खेसरा कोई नहीं कर पाएगा। यहाँ पटना की टीम आके एक बार चेक कर ले, अगर वो 250 कर देंगे तो हम 500 करा के दिखा देंगे, लेकिन उतना हो नहीं पाता है। इस तरह से टॉर्चर किया जाता है। सरकार से हम लोगों की मांग है, अशोक चौधरी का जो कमेटी गठित किया गया था उसको लागू किया जाए, और हमारी मांग है सेवा अभिलेख की भी जो है सेवा अभिलेख हम लोग का जो है बनाया जाए, और ईपीएफ में जो हम लोग का कितना इंक्लूड है गवर्नमेंट का उसको जो है पारदर्शिता की जाए, और हम लोग की यही सब मांग है। टोटल सब मिलाकर 12 सूत्री का डिमांड किया गया है। आपने अपने विभागीय पदाधिकारियों से बात की इस विषय पर बातचीत की है। विभाग कह रहे हैं कि जब ईपीएफ अकाउंट में पैसा आएगा तो आप लोग को उसका शो करेगा, लेकिन अभी तक जो है अकाउंट में पैसा भी नहीं आया है। हम लोग का पैसा पेमेंट से कट रहा है, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या यूज हो रहा है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। ये मांगे आप लोग कब से कर रहे हैं, कब से रखा? हम लोग 2 साल से इस चीज़ को कर रहे हैं। कई बार इस पर जो है हम लोग सर के द्वारा निर्देश में हम लोग लेटर भी दिए हैं। सभी एसएस कर्मी जो है इस पर विचार करके हम लोग एक बार और धरना भी किए थे, लेकिन उस पर कोई अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। अररिया में कई वर्षों से आपकी सेवा में मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक एंड ट्रॉमा सेंटर उपलब्ध है। यहाँ पर दांतों की हर तरह की समस्याओं का उपचार किया जाता है, जैसे दांतों को बचाना, दांत निकालना, दांतों की सफाई, फ्रैक्चर दांतों को ठीक करना जैसी चीजों का आधुनिक मशीनों के द्वारा उपचार किया जाता है। यहाँ पर अनुभवी महिला डॉक्टर सबा परवीन एवं डॉक्टर मोहम्मद अबुलेस के द्वारा चिकित्सा सेवा प्रदान किया जाता है। यहाँ पर खासकर गरीब लोगों के लिए कम कीमत पर इलाज उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। क्लिनिक का पता है गैयारी कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल रोड, अररिया। मोबाइल नंबर है 9939422576। दूसरा नंबर है 7488023544।